शामिल है कि नहीं है। किस आधार पर भेदभाव? केवल कोई व्यक्ति ऐसे में बोल दे रहा है कि महसूस चीजें हो रही हैं तो हमको उठाकर डाल दिया जाएगा। को अभी कॉलेज और स्कूलों को डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए, वहाँ पे कास्ट और बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। अभिलाषा है नहीं हमारी अब वर्ण विभाजन करने की, अभिलाषा है नहीं हमारी अब वर्ण विभाजन करने की, ब्राह्मण बनिया वैश्य शूद्र को अलग अलग करने की। इसमें ये नहीं दिया गया है, स्पष्टता नहीं दी गई है। पहली बात तो स्पष्टता इनको देनी चाहिए था। किस आधार पर भेदभाव? केवल कोई व्यक्ति ऐसे में बोल दे रहा है कि महसूस चीजें हो रही हैं तो हमको उठाकर डाल दिया जाएगा। ये अरे कोई कौन सा नहीं आपने मोदी जी स्क्वाड की बात कर रही है। मैं कह रहे हैं कि अगर ऐसा आरोप अगर लगाया जाएगा तो उसके लिए समिति चेक करेगी। चेक बैलेंस वाली बात है ना, बिना चेक किए ऐसे इनका कहने का मतलब है जो समिति बनी है उस समिति में एक भी जनरल या फिर स्वर्ण समाज का कोई भी नहीं है। जी मैम, समिति बनी है लेकिन समिति कानून अगर गलत हो तो आप उसकी बात करिए। कानून गलत नहीं है, अगर कानून गलत हो तो बात बताइए कि हाँ वो उसमें जनरल शामिल है कि नहीं है। कानून में अगर कोई गड़बड़ी हो तो आप बताइए कि शामिल है नहीं है। ऐसे तो बहुत सारे ऐसे कानून होते हैं जो उसमें शामिल नहीं होते। महिलाएं का ऐसे कानून होते हैं जिसमें महिलाओं के लिए होता है, महिलाएं शामिल नहीं होती हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कह सकते कि महिलाओं के लिए जो कानून बनाया गया है वो गलत है, नहीं बता सकते। समिति आपकी जो बात कर रही है, समिति में अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इनका मुद्दा ही यही है कि कानून गलत नहीं है, ये चाह रहे हैं उसमें कुछ चेंजेस हो जाए, जैसे कि कमेटी में चेंज। आप ब्राह्मण हैं? नहीं। आपने कभी भेदभाव का सामना किया? जी बिल्कुल करते हैं। हम लोगों को जैसे उन लोगों को समझते हैं कि हम लोग एससी हैं, उनका रिएक्शन तुरंत चेंज हो जाता है। अच्छा जी, सुनते ही चेंज हो जाता है। वो लोग ऐसे मेरे दोस्त होते हैं जो लोग मतलब उन लोगों को नहीं पता होता है कि हम लोग किस कास्ट के हैं, तुरंत वो लोग कास्ट वाले कास्ट सूचक कैसे गाली देते हैं कि मतलब कोई अगर वैसे लड़का है, कोई लड़की या लड़का जो भी है, तो वो लोग ऐसे मतलब मेरी जात का गाली लेके वो लोग उसको कहते हैं मेरे सामने, मेरे दोस्त होते हैं। तो आपने कभी इस पे कोई कंप्लेन की? कंप्लेन कहाँ जाए करने, आप बताएं। आपके कॉलेज में नहीं, पुलिस ऑफिस जी। अच्छा नहीं कन्विक्शन रेट आप देखिए, चलिए ठीक है। अच्छा, आपने मेरा मुद्दा ये है, अगर एक लड़की एक मिनट अगर एक लड़की अपनी बात रख रही है तो उसको सुनना बहुत जरूरी है। उसने अगर किसी चीज का प्रताड़ना सही है तो वो वाकई सही होगी, आप लोग को सपोर्ट करना चाहिए उसका। उसकी हिम्मत है कि वो आप सबके बीच में इस बात का बोल रहे हैं। मैम टीचर ऐसे होते हैं जो आपको मतलब आपकी कास्ट जानते हैं, तुरंत उनका रिएक्शन चेंज होता है। बाकी बच्चों को जो पीछे बैठते हैं, इनफैक्ट वो जनरल के होते हैं, उनका सपोर्ट होता है, वहाँ मिलता है। लेकिन आपको कई बार ऐसा होता है कि स्कूल के जो रूल होते हैं वो आप पे ज़्यादा फॉलो होते हैं क्योंकि आप एससी हैं। जनरल वालों को रूल में छूट मिल जाता है, आपको नहीं मिलता है। टीचर का रवैया आपके साथ ऐसा होता है कि आपको लगता है कि मतलब कौन सी गलती करती हैं। आपको बहुत सारे ऐसे रूल होते हैं जो वहाँ छूट मिल जाते हैं लेकिन आपको नहीं मिलते हैं। आपको ये नहीं पता होता कि मेरी क्या गलती है, केवल यही गलती कि हम इस कास्ट हैं। बहुत सारे ऐसे रीजन हैं। आप ये जानिए कि हम तो इस पे विरोध नहीं कर रहे हैं कि आपको जो है विरोध नहीं कर रहे हैं। संशोधन का इस बात का है कि अगर जैसे बोला कि मतलब ये आपकी भावना है, मतलब जो भी मतलब आपकी भावना की क्षति हुई है, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब इस कानून से ये मतलब सारी चीजें मतलब सही हो जाएंगी? मैम जैसे कि बहन ने बताया कि मतलब कि आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है, ये सही है, तथ्य सही है। मैं इस कानून का विरोध इसलिए कर रहा हूँ कि इसमें हम लोग कहाँ हैं। जनरल बात ही नहीं हुई है। मतलब मैम ठीक है आपके पैदा हो गए तो इसमें हमारा जो है वो नहीं तिलक तराजू और तलवार को मारे। आप क्या चाहते हैं आपके खिलाफ ये कानून ले आया जाए कि आप और शोषण करें? कौन सा कानून ले आया जाए बताएं। शोषण करने के लिए बोल नहीं रहे आप। SC/ST का कन्विक्शन रेट हम लोग ये चाहते हैं कि ये जो भावना है, भावना का अंत हो। जैसे आपके साथ जो भावना है, जैसे आपने बताया कि जैसे टीचर आपके साथ मतलब मिसबिहेव कर रहे हैं या रॉन्ग बिहेव कर रहे हैं, ये भावना इस कानून के जरिए बदल नहीं सकती है। ये कानून आप बताइए कौन सा कानून? ये कानून आने से ओबीसी देखिए इनके लिए हमारा कुछ विशेष बात नहीं है। बात यह है, मैं डायरेक्ट मोदी सरकार से कहना चाहता हूं कि हम लोग उनको भक्त मानते थे लेकिन वो हमको अनभक्त समझ बैठे थे। और बात इनसे इतना कहना चाहूंगा कि कभी भी स्वाभिमान समझौता नहीं होगा हमारे लिए, पहले स्वाभिमान फिर भी कुछ भी। इसके लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ मोदी से कि अपना ये जो इनके लिए हमारा कोई परेशानी नहीं, ST के लिए ओबीसी के लिए कुछ नहीं, बस स्वर्ण बन के लिए भी कुछ सोचा जाए। बात ये कहना है। वही तो आप पूछें क्या किया जाए ना बात मेरे से कहने का मतलब है कि आपसे मेरा कोई परेशानी नहीं है। खिलाफ जाना चाह रहे हैं आप नहीं जाना चाह रहे हैं, मैं अपना हक मांग रहा हूँ उसमें, मैं अपना हक के लिए बात कर रहा हूँ। आपको अभी क्यों दिखा कि मुझे चाहिए होगा इसको? आपको ये क्यों लगता है कि इसको हटाने के बाद मुझे मेरा हक मिलेगा? ये क्यों लगता है आपको? हटाने के बाद नहीं कर रहे हैं, हटाने के बाद कुछ नहीं किया है। सब कुछ बोल रहा है कि इसमें अपना हक मांगा जा रहा है। हम लोग का कहना ये है, अगर पहले सेफगार्ड था तो सेफगार्ड क्यों हटाया गया है? भाई कोई आरोप लगा रहा, पहले दोषियों के ऊपर कोई कड़ी कार्रवाई होती थी, अब उसका नाम गोपनीय रखा जाएगा और उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। ये कहाँ का नियम है? आपसे ये पूछना चाहेंगे, आप बताइए। हम तो हक मांग रहे हैं ना अपना हक मांग। मैं आदित्य पांडे BA फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। मैं बार कह रहा हूँ OBC SC के लिए अच्छे प्रावधान लाए, हम लोग समर्थन करते हैं, लेकिन सवर्ण के हितों की रक्षा करते हुए सरकार कोई काम करे, ऐसा ना करे सेफगार्ड हटा के उसका हक ही मार दिया। मैम ये कानून जो है
भावना का अंत करने के लिए नहीं, जबकि उसको और बढ़ाने के लिए लाया गया। जब हम कॉलेजेस में आएंगे तो डे 1 से हमारे बीच में यही भावना के मतलब बना दी जाएगी कि आप जनरल के हैं या आप ओबीसी के हैं, आपको इन मतलब चीज़ों में रिस्ट्रिक्टेड रहना है। ये मैम कभी मतलब ये सोल्यूशन हो ही नहीं सकता है। आप हो सकते वाली नीति पे जा रहे हैं। अब हो सकता है जो कानून अभी लागू नहीं हुआ है, आप उस पर पहले हो सकता है ऐसा उसका विरोध कर रहे हैं। एक फैक्ट देना चाहता हूँ, एक फैक्ट देना चाहता हूँ। चलिए ठीक जो है। कानून अभी आया नहीं लागू नहीं। आप एक मिनट आपकी कोई भी बात समझ नहीं आएगी अगर आप एक साथ बोलेंगे तो एक एक करके बोलिए। जैसे कि इसमें क्या है, कहना मैम इनका कवर करिए, कहना क्या चाह रही हैं? ये कहना चाह रही हैं कि इनके साथ शुरू से भेदभाव हुआ है, तो आप लोग इस चीज का समर्थन क्यों? किस जाति से हैं? एससी के लिए होता है, एससी ओबीसी सब लोग। जो भी जाति से हैं। मैम इनके साथ अगर हुआ है भेदभाव, जैसे कि अभी काफी देर से विष्णु में वो क्या बोलते हैं पायल तड़वी और ये विष्णु वेमुला केस के रोहित वेमुला केस की बात की जाती, तो रोहित तिवारी क्यों नहीं आ रहे हैं अभी तक? सॉरी विष्णु तिवारी की बात अभी तक क्यों नहीं कर रही? वो भी तो सवर्ण है, वो भी तो 20 साल SC/ST मामले में थे। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट उनको निर्दोष पाई है, वो अब निकले हुए हैं, उनका तो करियर पूरा खत्म हो गया। आप उसको क्या कहेंगे? जी ऐसे तो दुनिया में ऐसा कोई कानून नहीं है जिसका दुरुपयोग नहीं हो सकता है। अब देखिए अभी सवर्ण के नाम पे ये पलट गई हैं। सवर्ण के नाम पर तो आप कहिए कि मैं वही कह रहा हूं। लेकिन इसको हटाने के बाद कोई नियम लेके आए। हटाने की बात नहीं कर रहा ये हटाने के लिए नहीं कह रहे हैं, ये संशोधन की बात कर रहे हैं। इनका लड़ाई इस चीज की है कि और मजबूत करें इस कानून को, संशोधन लाइए। हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पर पहले तक सेफगार्ड था, पहले ओबीसी तक नहीं था, SC/ST के लिए था। अब ओबीसी को ऐड करके मतलब कि जनरल वर्ग को पहले ही दोषी मान लिया गया है। अब अगर कास्टिज्म कुछ भी होता है तो वो जनरल वर्ग करेगा। जनरल वर्ग अच्छा ये बताइए, अगर इस कानून में, इस बिल में ये संशोधन हो जाता है कि उस कमेटी में एक ब्राह्मण वर्ग, एक जनरल कैटेगरी का बंदा बैठेगा, उससे आपको कोई दिक्कत है? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस ये जो कानून है जो इसके खिलाफ है, जो इसके खिलाफ है कि ये जो उसका नाम छुपाया नहीं जाएगा, ये है वो है। बट ये है कि ये जो कानून है ये सही है। नहीं वो नहीं हुआ है, डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। स्कूल में इनफैक्ट कॉलेज में ऐसे होते हैं, स्टूडेंट ऐसे कहते हैं, गाली देते हैं ऐसे। तो 82% जो SC/ST एक्ट आए हैं, जो कानून के अंतर्गत जो उनके ऊपर FIR हुए हैं, 82% ऐसे लोग हैं जो OBC हैं। कन्विक्शन रेट 8% है। ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या ओबीसी SC/ST के साथ नहीं करता भेदभाव? आप बताइए, आप अगर ग्राउंड लेवल तो उसमें ये नहीं कहा गया ना कि SC के साथ अगर OBC करेगा तो हम उसको अरेस्ट नहीं करेंगे, उसके साथ कार्रवाई नहीं नहीं होगी। प्रावधान है, मेंशन नहीं है महाराज। आप मैम हमें बहन हमारी अपनी आवाज उठा रही हैं, पूर्ण समर्थन करते हैं, लेकिन अभी इन्होंने जो राजपत्र आया है, इन्होंने अभी अच्छी उसकी स्टडी नहीं की, हालांकि हम इनसे जूनियर हैं। सुनिए, उसमें ये भी नहीं लिखा हुआ है कि अगर कोई ओबीसी के साथ होता है तो उसके साथ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये भी नहीं, ये चीज है कि क्लियरिटी नहीं है, ये चीज है कि क्लियरिटी नहीं है। आपकी लड़ाई क्लियरिटी की है। ये हम विरोध उसका थोड़ी ना कर रहे हैं। मैं बार-बार कह रहा हूं मैम, इसके लिए सरकार और प्रावधान में हम उसका समर्थन करते हैं। सरकार जब भी कोई बिल लाती है उसमें ये जरूर होता है कि क्लियरिटी नहीं होती है किसी भी चीज की, और उसके कारण प्रोटेस्ट होना ही है। तो ये जरूरी है कि सरकार जब भी कोई बिल लेके आए तो उसमें क्लियरिटी रखे, एक एक पॉइंट का क्लियर करे कि कौन क्या कैसे होगा। अब इसमें लिख दिया है कि अगर कोई कार्रवाई हुई तो वो जैसे भी आपके हेड्स है या फिर जो भी कमेटी है उनके निर्देशन पे, चाहे वो सजा आपको कॉलेज से निकाल देने की हो, चाहे बच्चे को अरेस्ट कर देने की हो, चाहे उसका रिजल्ट रोक देने की हो, उसके मार्क्स काट देने की हो, सेमेस्टर से हटा दिया जाए, इस बात की कोई क्लियरिटी नहीं है कि उसके साथ क्या होगा या फिर उनके साथ क्या क्या आगे सिचुएशन हो सकती है। तो कैटेगराइज करना बहुत जरूरी है। कानून सही है लेकिन उसमें संशोधन होना वाकई जरूरी है। अथॉरिटी को अभी कॉलेज और स्कूलों को डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए। वहाँ पे कास्ट और बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा जवाब भी है कि जिस कॉलेज को, कॉलेज और स्कूल पे छोटे छोटे बच्चों के फ्यूचर पे ध्यान देना चाहिए। वो अपना वोटिंग बैंक बना रहा है और हमें बेवकूफ समझ रहा है। स्टूडेंट है यहाँ पर, पढ़े लिखे हैं यहाँ पर, आप क्या एक वोटिंग बैंक समझ रहे हैं? हम अगले साल इलेक्शन में कैसे चीजें, अगले साल ये कर लें, अगले साल वो